जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर हमारा कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में था और उसी को आज भी कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें देखी थी वो उसमें हमने देखा था कि रोल ऑफ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का कंप्यूटिंग फील्ड में क्या ताल्लुक़ है, जिसमें हमने देखा था कि कोई इन्फॉर्मेशन आप शेयर करें तो उस इन्फॉर्मेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं, उस यूज़र से आप बातचीत कर सकते हैं थ्रू ईमेल, फाइल को अपलोडिंग वगैरह डाउनलोडिंग वगैरह कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने एक और जो टॉपिक कवर किया था वो था हमारे पास टाइप ऑफ नेटवर्क के, जिसमें हमारे सामने आया था लैन और वैन। उसके बारे में मैंने कहा था कि लैन वो नेटवर्क होते हैं जिसमें ज़्यादातर कॉन्फ़िगरेशन आप खुद करते हैं, अगर हम खुद कर सकते हैं, और वैन वो नेटवर्क होते हैं जिसमें हम थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसी से थर्ड जो टॉपिक था वो हमारे पास था नेटवर्क टोपोलॉजीज़ का, और उसमें हमने बात की थी कि ऐसा पैटर्न जिसके ज़रिए नेटवर्क बना हो। तो वो भी हमारे पास 4 कैटेगरी सामने आई थी, जिसमें बस था, स्टार था, रिंग और हमारे पास मैश। तो वीडियो ऊपर आई का सिंबल नज़र आ रहा है, इससे क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये हमारे पास जो लास्ट टॉपिक थे जिसमें हमने कहा था कि रोल ऑफ नेटवर्किंग और टाइप ऑफ नेटवर्किंग, ये आप उस लिंक से देख सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे वो यूज़ है नेटवर्क मीडिया का, जिसे आमतौर पे हम डेटा कम्युनिकेशन भी कहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम कोई नेटवर्क बना रहे हैं तो पहले तो हम नेटवर्क को डिसाइड करेंगे कि नेटवर्क की जो मीडियम है जिससे ज़रिए नेटवर्क ट्रेवल होगा, जिसके ज़रिए नेटवर्क एक जगह से दूसरी जगह हमारे पास इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो किस मीडियम का हो। तो उस मीडियम में हमारे पास सामने आते हैं 2 किस्म के मीडिया यूज़ क्यों होते हैं। ठीक है, जो कोई भी कनेक्शन बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरी चीज़ हमारे पास ज़्यादातर उसकी स्पीड देखी जाती है, सिक्योरिटी देखी जाती है और साइज़ देखी जाती है। तो इसके लिए हमारे पास मीडियम यूज़ होता है। मीडियम में हमारे पास 2 टाइप्स होती है मीडियम की, एक हम कहते हैं वायर्ड बेस्ड मीडिया और दूसरा हमारे पास होता है वायरलेस मीडिया। वायर बेस्ड जिसमें हम ज़्यादातर वायर का इस्तेमाल करते हैं, और वायरलेस जिसमें वायर का यूज़ नहीं होता। तो ये 2 किस्म की मीडियम है। तो ये वायर बेस्ड में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर केबल, जिस तरीके से आप लोगों ने अपने होम पे PTCL वाला कनेक्शन देखा होगा, तो PTCL की जो कनेक्शन होती है वो हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, जिसमें हमारे पास 4 लाइन्स होती हैं, पेयर होता है 4 का, और वो हमारे पास लिंक होता है कि आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्योंकि वो PTCL में ज़्यादातर आपने ये वायर देखी होगी, ना देखी तो अभी देख लें। तो 4 पेयर्स की एक केबल होती है जो जॉइन होती है हमारे पास, उस आपकी हुकअप होता है या PTCL से, या फिर आपकी जो हब होता है किस्म का उससे। तो ये भी हमारे पास एक वायर बेस कनेक्शन है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल ज़्यादातर आप लोगों ने अगर देखी हो तो हमारे पास पहले जो केबल सिस्टम यूज़ होता था, जिसमें हम टीवीज़ वगैरह देखते थे, तो कहीं से वो केबल आ रही थी और केबल जाके आपके टीवी पे हुकअप थी। तो वो हमारे पास एक कोएक्सियल केबल होती है, और उसमें क्या होता है, एक वायर है, और वायर में कुछ हमारे पास शील्डेड के तौर पे उसमें वर्किंग होती है। राउंड ऑफ बीच में एक इसमें नहीं है एक पिक्चर, तो इस तरीके से हमारे पास कोएक्सियल केबल का वर्क होता है। तो वो जो हमारे पास इससे पहले वाली थी, तो उसकी स्पीड जो थी वो स्पीड हमारा 1 MB से लेके 10,000 MB तक की स्पीड थी। ये थोड़ी फिर और फास्ट हुई, जिसमें हमारे पास 10 MB तक की स्पीड चली गई। तो ये केबल आप लोगों ने देखी होगी। तो सिंपल हमारे पास एक सेंटर में एक वायर होती है कॉपर की, और उसके नियर बाय जो होती है हमारे पास एक शील्डेड हल्की हल्की सी लाइन है नुमा एक दूसरी वायर होती है सिल्वर कलर की, उससे वो पूरी वायर जो हमारे पास एक किस्म की लपटी होती है। तो इसे हम कोएक्सियल केबल कहते हैं। थर्ड जो था हमारे पास वायर में, तो वो हमारे पास फाइबर ऑप्टिक इस्तेमाल होता है। ये ज़्यादातर फास्ट है, आपकी कंप्यूटर फास्ट केबल है। जो भी आजकल के जो इंटरनेट कनेक्शन जो प्रोवाइड करता है वो हमारे पास यही केबल यूज़ करता है।
तो डेटा इज ट्रांसमिटेड विद इन लाइट पल्स। तो इसमें ज़्यादातर हमारे पास लाइटिंग के लिए यूज़ होता है, गिलास की सूरत में भी शो करते हैं कभी कभी। ठीक है, ज़्यादातर फास्ट है और स्पीड इसकी 100 GB तक स्पीड है। वो हम इससे पहले हमने जो देखा था वो ज़्यादातर MB तक जाता था, और ये हमारे पास 100 स्पीड तक इसकी ब्रॉडकास्ट है या इसकी स्पीड वगैरह हमारे पास जा सकती है। तो ये हमें बस कुछ वायर बेस मीडिया थे जिसके ज़रिए हम नेटवर्क को बना सकते हैं। जिस तरीके से अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास IT लैब में 20 कंप्यूटर है, उसे मतलब उसे कंबाइन करना है, फिर नीचे एक और लैब है उसके ज़रिए, तो वो जो 20 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे थ्रू किसी टोपोलॉजीज़ के साथ, और वही फिर टोपोलॉजीज किसी बाहर जगह अगर नीचे किसी के साथ कनेक्टेड है तो इसमें से किसी वायर बेस का यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर फाइबर ऑप्टिक की इस्तेमाल की जाती है, या फिर हमारे पास जो PTCL वाली थी उसका भी यूज़ किया जाता है। अगर IT लैब वगैरह आप लोगों ने देखा था तो उसमें ज़्यादातर हम वायर बेस ट्विस्टेड पेयर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है उस केबल में। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट वायरलेस मीडिया। तो वायरलेस मीडिया ज़्यादातर हमारे पास ऐसी ट्रांसमिटेड होती है जो थ्रू ईयर हो। उसमें हमारे पास ज़्यादातर लैन इस्तेमाल होते हैं रेडियो वेव्स के, और वैन यूज़ होते हैं माइक्रोवेव। जिस तरीके से अगर मैंने बात की थी कि आपकी जो वायर मीडिया है उसमें 3 थे, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक और आपका ट्विस्टेड पेयर। इसी तरह से अगर वायरलेस मीडिया का पूछूँ तो वायरलेस मीडिया में 2 यूज़ होते हैं, रेडियो वेव और माइक्रोवेव। तो ये 2 चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये रेडियो और माइक्रोवेव ये ज़्यादातर हमारे पास सैटेलाइट बेस होती हैं, और कुछ कनेक्शन होते हैं जिस तरीके से आपके टावर्स हैं, और ज़्यादातर डिश वगैरह आपने देखी होंगी तो उससे भी डेटा ट्रांसमिटेड करते हैं। तो ज़्यादातर अगर किसी के पास घर में डिश का सेटअप हो तो वो भी हमारे पास थ्रू सैटेलाइट से वो डेटा ट्रांसमिट होता है, फिर वायरिंग के ज़रिए आपके टीवी तक सिग्नल्स आते हैं। तो ये हमारे पास ज़्यादातर रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स का यूज़ होता है। ठीक है, अब बाकी जो इससे पहले वायर था वो ज़्यादातर सिक्योर इसलिए होता है क्योंकि उसमें कोई भी वायर दूसरी अटैच नहीं कर सकता है। इसमें हमारे पास डेटा सिक्योर नहीं होता है क्योंकि जो डेटा है आपका थ्रू ईयर चलता है, तो बीच में ऐसे डिवाइसेस वगैरह अगर आप अटैच करें तो डेटा अपने पास भी ला सकते हैं। जिस तरीके से हम वाईफाई यूज़ करते हैं तो कभी कभी हमारे पास कोई कोड लग जाता है या कोड कोई हैक हो जाता है जिसके ज़रिए वाईफाई हमारे पास कनेक्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से ये सिक्योर नहीं है जिस तरीके से हमारे पास वायर सिक्योर होती है। दोनों के डिसएडवांटेज है। अगर मैं वायर बेस कहूँ तो वायर बेस में वायर की कुछ टाइम होता है, उसके बाद वायर ख़राब हो जाती है, तो वो एक अलग डिसएडवांटेज है। वायरलेस हमारे पास सिक्योर नहीं है तो इसके लिए हमारे पास कुछ इश्यूज़ हैं। ये तो 2 किस्म के मीडिया थे जिसे हम डेटा कम्युनिकेशन भी कहते हैं, तो इसमें वायर और वायरलेस है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेटवर्क हार्डवेयर पे। अब जिस तरीके से हमने बात की थी कि नेटवर्क टोपोलॉजीज़ हो गया कि हमने ये पता कर लिया कि मेरे जो मुझे नेटवर्क बनाना है उसमें कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करूँगा। फिर मैंने ये देखा था उसमें आपकी मीडियम क्या होगा, किस तरीके से आप डेटा को ट्रेवल कराएंगे, वो हमने डिसाइड किया। अब उसके बाद यूज़ होता है हार्डवेयर, कि उसमें कौन सा आप हार्डवेयर यूज़ करेंगे जो आपको नेटवर्क को सिक्योर बनाता है या नेटवर्क को ज़्यादातर यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसमें हमारे पास नेटवर्क हार्डवेयर में जो चीज़ें यूज़ है वो है आपकी ज़्यादातर कनेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्पेशल पर्पस डिवाइसेस होती हैं, तो एक किसी लोकल एरिया को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हुआ जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। अगर आपके कंप्यूटर में NIC होगा तभी आपका आपका कंप्यूटर किसी और कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा। अगर NIC ही इस्तेमाल ना हो तो हमारे पास वो सिस्टम किसी कंप्यूटर में एबिलिटी नहीं देगा। ये NIC मैंने शायद आपको हार्डवेयर वाले सेक्शन में जिसमें हमने बात की थी इनपुट और आउटपुट की, उसमें मैंने NIC दिखाया था कि डुअल पर्पस होता है कि आप इनपुट भी कर सकते हैं और आउटपुट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास हब है, स्विचेस हैं, ब्रिज है, राउटर है, गेटवे है। ये हमारे पास कुछ डिवाइसेस थी। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि नेटवर्क हार्डवेयर सबसे पहले जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आ जाता है। IO इनपुट भी है, आउटपुट भी है।
कंप्यूटर के बैक साइड डिवाइस एक कार्ड नुमा लगा होता है। यह आपको क्या करता है, कंप्यूटर को अनेबल करता है कि आप अपने डेटा को ट्रैवल करें या आप अपने कंप्यूटर को एक दूसरे से सेंड करें। इसका फ़ायदा क्या होता है, मैक एड्रेस होती है, हर कंप्यूटर की अपनी एक एड्रेस होती है जिसके ज़रिए डेटा ट्रेवल होता है। अगर मैंने स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा था कि कंप्यूटर ए को अगर कंप्यूटर डी तक डेटा भेजना है तो कंप्यूटर ए क्या करेगा, अपना जो डेटा है वो सेंट्रल डिवाइस जो स्पेशल डिवाइस होती है उसके बाद भेजता है। वो फिर देखता है कि इसके पास किसकी मैक एड्रेस आई है, फिर वो जाके अगर कंप्यूटर बी के पास जा रहा है वो देख रहा नहीं मेरी एड्रेस नहीं है, फिर आगे चला जाएगा। सी के पास है उसके पास नहीं है तो वो आगे चला जाएगा। अगर डी देखेगा ये मैक एड्रेस मेरी है तो वो ऑटोमेटिक उसे एक्सेप्ट करके और आगे डेटा को रिसीव कर देता है। ठीक है, फिर हमारे पास हब आ जाता है। हब, अगर हब को हम डिफाइन करें तो हब एक सिंपल सी डिवाइस है जो आपको कनेक्शन प्रोवाइड करती है सेंट्रल कंप्यूटर से। मतलब होता ये है कि मैंने कुछ कंप्यूटर रखे और बीच में एक डिवाइस रख दी, जिस डिवाइस को मैंने कह दिया कि ये हब है। अब हब करेगा क्या, तो वो हर कंप्यूटर हब से कनेक्टेड होगा। हब एक कंप्यूटर से डेटा रिसीव करेगा और अपने सारे के सारे कंप्यूटर जो उसके साथ हुकअप हैं उसको क्या कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। मतलब ये क्या करेगा कि एक, ठीक है, अब जिस तरीके से इसमें लिखा हुआ है कि वांटिंग टू सेंड अ मैसेज टू वन ऑफ द अदर नेटवर्क सेंड अ मैसेज टू द हब। तो इसका काम क्या है, सिंपल डेटा को रिसीव करना और आगे ब्रॉडकास्ट कर देना। अब अगर कंप्यूटर ए ने डेटा को सेंड किया है कंप्यूटर डी को, तो ये सिर्फ कंप्यूटर डी के पास डेटा सेंड नहीं करेगा। इसका काम क्या है, डेटा इसके पास आया और इसने पूरे के पूरे हर चीज़ को आगे जितने भी उसके साथ कनेक्टेड कंप्यूटर हैं सबके साथ उसने क्या कर दिया, डेटा को ब्रॉडकास्ट कर दिया, मतलब आगे सेंड कर दिया। अब वो रिसीव होगा या ना होगा तो वो एनआईसी का काम है। एनआईसी में ज़्यादातर कुछ चीज़ें होती हैं कि हब का आपकी एनआईसी में मैसेज होता है और कंप्यूटर की डिटेल होती है, ये किस कंप्यूटर की मैक एड्रेस है और किस कंप्यूटर को रिसीव करना। तो वो एनआईसी का काम है कि जैसे हब से कोई डेटा आता है तो वो उसे चेक करेगा कि हाँ ये डिटेल मेरे कंप्यूटर की, तो वो उसे अपने पास एक्सेप्ट कर देता है और अगर मैसेज को रिसीव कर देता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास दूसरी थी वो स्विचेस आए थे। स्विचेस ने क्या किया, हब को रिप्लेस किया। हब ज़्यादातर, अब एक और बात थी, हब में जिस तरीके से पोर्ट्स होती हैं 8, 12 के कुछ पेयर के हिसाब से होता है। अब 8 वाला पेयर होगा तो उसमें सिर्फ 8 कंप्यूटर अटैच कर सकते हैं, 12 हैं तो 12 ऐड होंगे, 16 है तो 16 ऐड होंगे। तो इस तरीके से पेयर्स होती हैं। हब कुछ पुरानी डिवाइस थी, इसे रिप्लेस किया है स्विचेस ने। ठीक है, अब ये क्या करता है, जिस तरीके से हब की डिसएडवांटेज क्या थी कि वो डेटा को रिसीव करता था और ब्रॉडकास्ट करता था हर किसी को। इसने क्या किया, वो रिप्लेसमेंट की। इसने सिंपल कंप्यूटर से डेटा लिया और उस डेटा को उसने चेक किया कि ये किस मैक एड्रेस की है और सिंपल उस कंप्यूटर में जाके इसने क्या कर दिया, डेटा को सेंड कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया। ये ना कि उसके साथ अगर 20 कंप्यूटर हैं तो 20 के 20 को कंप्यूटर को सेंड कर देगा। तो ये दोनों में फ़र्क है। हब भी काम वही करता था जो स्विच करता है, सिर्फ डिफरेंस ये था कि हब जो है हर कंप्यूटर को डेटा ब्रॉडकास्ट करता था, बाकायदे स्विच जो है वो सिर्फ सिंगल या जो उसके पास कंप्यूटर की डिटेल दी हुई है, जो उसके पास मैक एड्रेस दी हुई है, सिर्फ उसके पास डेटा को सेंड कर देता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ब्रिज आ जाते हैं। ब्रिज यूज़ होता है कि आपके पास कुछ अलग बिल्डिंग्स हैं और पर उसमें जो आपकी नेटवर्क है वो सेम यूज़ है, तो उसके लिए हम ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे पास एक बिल्डिंग, जिस तरीके से अगर मैं कहूँ कि एक बिल्डिंग जरवारी में है और दूसरी बिल्डिंग आपकी सपोज है कि चांदनी चौक में। अब ये दो बिल्डिंगें सेपरेट हैं, पर मैंने क्या कर, दोनों का जो नेटवर्क बना हुआ है वो हमारे पास क्या बना हुआ है, लैन बना हुआ है। यार चलें, ये थोड़ा और दूर हो गया। एक फ्लोर जैसे 5th फ्लोर है और एक 1st फ्लोर है। अब 5th से अगर 1st फ्लोर पे मुझे आना है तो उसके लिए 5th फ्लोर में जो नेटवर्क बनाया है वो भी लैन है और 1st में बना हुआ है वो भी लैन है। तो मैंने क्या कर दिया, बीच में एक ब्रिज अटैच कर दिया। तो ब्रिज का काम क्या होता है कि सिंपल डेटा दोनों नेटवर्क को बट सिमिलर हो
उन दोनों को आपस में कनेक्ट करना, अलग अलग बिल्डिंग वाले हो और उन दोनों की जो नेटवर्क टाइप है वो सेम हो, तो उसे कनेक्ट करने के लिए हम ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से गेटवे जो था, गेटवे इसका उलट है। गेटवे का काम ये होता है कि आपके पास कनेक्शन जो है वो किसी भी नेटवर्क के हो सकते हैं। उसके प्रोटोकॉल की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं तो प्रोटोकॉल सिंपल आपको कहता है कि सेट ऑफ रूल, और ये एक किस्म के उसूल होते हैं जिसके तहत आपके पास डेटा जो है वो ट्रेवल हो, तो उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। हर किसी के उसूल है, आप इस रोड से चलेंगे तो सिर्फ इसी रोड से चलेंगे, तो वो प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो उसके ज़रिए हमारे पास डेटा ट्रेवल होता है। तो अब हमारे पास क्या था, गेटवे जो है वो मुख्तलिफ डिवाइसेस की, अगर एक जगह लैन यूज़ है, दूसरी जगह वैन है, तो उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। अगर एक जगह मैश यूज़ हो रहा है, दूसरी जगह आपके पास बस यूज़ हो रहा है, तो उन दोनों को आपस में बनाने के लिए गेटवे यूज़ होता है। तो इस तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ सी अगर नेटवर्क हो, उनको कनेक्ट करने के लिए नीड हो, तो हमारे पास गेटवे काम कर सकता है। तो गेटवे का एक काम था कि दूसरों को कनेक्शन करना, दूसरा काम ये था कि वो ट्रांसलेशन भी करता है। जाहिर सी बात है, दो नेटवर्क अलग हैं तो उनकी वर्किंग अलग होगी, लैन की वर्किंग अलग है, वैन की अलग है, तो उनको आपस में कनेक्ट भी करता है, और जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो भी हमारे पास गेटवे ही करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास राउटर आ जाते हैं। राउटर ज़्यादातर आर्म डिवाइसेस हैं, ये भी ज़्यादा यूज़ होती हैं। ये हमारे पास क्या होता है, राउटर आपको डेटा जो है वो ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अब इसमें एक और कीवर्ड आया जिसको हम कह रहे हैं पैकेट। ठीक है, ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है पैकेट्स। अब पैकेट क्या होता है, जब भी कोई नेटवर्क में मैसेज ट्रेवल होता है तो वो कुछ स्पेशल फील्ड की जो आपकी नेटवर्क वायर्स होती हैं उसमें कुछ एक डेटा की शेप होती है जिसके ज़रिए वो ट्रेवल होता है। तो वो जो शेप होती है, जिस शेप जो ट्रेवल होती है, उस शेप को हम पैकेट्स कहते हैं। कि हम कहते हैं कि नेटवर्क में जो डेटा जा रहा है वो एक का पैकेट्स जा रहे हैं। तो पैकेट अमूमन हमारे पास ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा मैसेज एक ही वक्त चला जाए, तो ये कुछ पैकेट्स की सूरत में डेटा ट्रेवल होता है नेटवर्क की वायर्स में। और इन पैकेट्स में आपकी या तो मैक एड्रेस होती है, कुछ हमारे पास कंप्यूटर की डिटेल होती है, और इस तरह से हमारे पास पैकेट ट्रेवल होता है। और राउटर का काम क्या होता है, राउटर के बाद जब भी कोई ऐसा डेटा आता है, मज़ीद थोड़ा पैकेट को और डिफाइन कर दूं, जिस तरीके से अगर पुराने आपने यूट्यूब देखी हो तो यूट्यूब में पहले होता था बफरिंग वाला ऑप्शन, कि हर वीडियो जो होती थी वो बफरिंग होती थी। उसके बाद हमारे पास जो डाटा था वो सेंड होता था, या मतलब हमारे पास बफरिंग होकर कुछ सर्कल नुमा यूज़ होता था, फिर हमारे पास डेटा वीडियो चलती थी, तो वो भी एक सूरत पैकेट्स थे। अब राउटर का जो वर्क है वो ये है कि सिंपल जो हमारे पास इसके बाद जो पैकेट्स आते हैं या इसके बाद जो ट्रैफिक आती है वो उसे देखता है, और वो ये चेक करता है कि वो पैकेट मुझे किस कंप्यूटर में सेंड करना है। उसके बाद मुख्तलिफ रास्ते होते हैं, और वो उससे देखता है कि मेरे पास बेस्ट वे कौन सा है, और उसे आगे ब्रॉडकास्ट कर देता है या सेंड कर देता है। इसकी एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मुझे हैदराबाद चांदनी चौक जाना है, अब अगर मैं एक काम है कि यहाँ से बिटाई से सिंपल राइट साइड वाला रोड लूँ और यहाँ से भी जा सकता हूँ, या फिर बिल्कुल लेफ़्ट से मूव करके वहाँ से जाएँ, तो वो मेरे पास आपके पास जो राउटर है उसके पास फैसिलिटी दी है कि वो पूरे के जो उसके पास कॉम्बिनेशन है, जो उसके पास वर्किंग है, वो पूरा देखता है कि कौन सा पाथ उसके पास सूटेबल है और इजी है, जिसके बाद डेटा जल्दी जा सकता है। तो वो उसके पास उसे कमांड दे देता है कि मैं इस पैकेट्स को कि आप लोग इस डेटा इस रास्ते से आप ट्रैवल करें। तो ये हमारे पास राउटर का यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आज की जो नेटवर्क था ये एंड हुआ है। इसमें कोई क्यूरीज वगैरह हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हमारे पास ज़्यादातर थ्योरी वाला सेक्शन कंप्लीट हुआ है, और अब हम एक ही सिंपल यूज़ है इसके लिए हमारे पास इंटरनेट का है शायद, तो वो भी इंशाल्लाह इंटरनेट को ज़्यादातर मैं कोशिश करूँगा कि आपकी लैब जो वर्क है उसमें, अब सिंपल हम लैब पे वर्क करेंगे, और जब तक प्रोसेस चलता है तो हम ज़्यादातर स्किल पे फोकस करेंगे। जिस तरीके से इंटरनेट में काफ़ी चीज़ें हैं आपको आनी चाहिए, तो उसके ऊपर वर्किंग करेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।